Hello everyone, in this video we are talking about the hierarchy and powers of the Indian courts. It is a very important topic for the purpose of the ADPO, civil judge and AIBE examinations which you are going to face. Now सबसे पहले इंडियन कोर्ट्स की जो हायरार्की है वो शुरू होती है टॉप मोस्ट से। तो टॉप मोस्ट कोर्ट जो इंडिया की एपेक्स कोर्ट है उसे हम कहते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनरली डील करती है हाई कोर्ट से जाने वाली अपील्स जो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटिशंस को भी डील करती है। इसके अलावा स्पेशल लीव पिटिशंस, क्रिमिनल अपील, सिविल अपील्स, इन सभी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डील करती है। जब भी किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या जब पार्लियामेंट्री लॉज जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनसे आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं या क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ लॉ होता है, तब आप जाते हैं, आप अप्रोच करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसे मैटर्स को डील करती है और आपको जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करती है। देन हम बात करेंगे, उससे नीचे चलें तो सुप्रीम कोर्ट का सुपरविजन होता है इस देश की सभी अदालतों पे। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऑर्डर्स या जजमेंट जो होते हैं देश के सभी न्यायालयों पे और सरकार पर भी बाध्य होते हैं, उन्हें उन्हें मानना ही पड़ेगा। देन सुप्रीम कोर्ट के बाद हम आएंगे तो जो सेकंड टॉप कोर्ट होती है वो होती है स्टेट्स की हाई कोर्ट। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। यहाँ भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। नाउ हाई कोर्ट का सुपरविजन जो होता है जनरली वो होता है अपने स्टेट की जुडिशियरी पर। हाई कोर्ट डील करते हैं अपने अपने स्टेट की जुडिशियरी के साथ। जितने भी जिला न्यायालय हैं, सत्र न्यायालय हैं, उन पर हाई कोर्ट का पूरा पूरा फोकस होता है और उनके काम का सुपरविजन करते हैं। हाई कोर्ट में भी आप, यदि आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं तो आप अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप हाई कोर्ट का अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट सिविल अपील और क्रिमिनल अपील्स, क्रिमिनल रिवीजन, इन सब पे भी डील करता है। और यदि आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं तो आप जाएंगे। आप यदि किसी अथॉरिटेटिव एक्शन के खिलाफ भी आप जाना चाहें तो आप हाई कोर्ट का अप्रोच कर सकते हैं। हाई कोर्ट इन सभी मैटर्स में डील करता है, प्लस सुपरविजन करता है इसके अधीन आने वाली पूरी जुडिशियल जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसके ऊपर बाय द हाई कोर्ट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट। नाउ आफ्टर दैट आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिसे हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो होती है इसके साइड्स अलग अलग होते हैं। देखिए, एक सबसे पहला होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरा आएगा सेशंस कोर्ट और तीसरा आता है रेवेन्यू कोर्ट्स जिनमें लैंड रेवेन्यू के मैटर चलते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जनरली ये वही एक ही कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, जहाँ पर दोनों साइड के मुकदमों को देखा जाता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब एक जज प्रोसाइड करेगा एज अ डिस्ट्रिक्ट जज तो वो सिविल साइड देखेगा, जब वो बात एज अ सेशन जज प्रोसाइड करेगा तो वो देखेगा क्रिमिनल मैटर्स को। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की कोर्ट होती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ एक होता है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसके अधीन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं और कई जगह असिस्टेंट सेशन जज भी होते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज ऑफ सीनियर डिवीजन क्लास 1 एंड सिविल जज ऑफ क्लास 2 दैट इज जूनियर डिवीजन, ये डील करते हैं सिविल मैटर्स के लिए। ज्यूरिडिक्शन थानों के अनुसार बटा हुआ होता है हर जिले का, उसके अकॉर्डिंग ये लोग वर्क करते हैं। देन हम क्रिमिनल साइड आएंगे तो यहाँ पर होते हैं सेशन जज, उसके बाद होते हैं एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ये जनरली सभी जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं। जब हम बात करेंगे सीजेएम के ऊपर यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ऊपर यानी कि एडिशनल सेशन जज और सेशन जज की, तो ये हायर जुडिशियल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। बट आप नीचे जाएंगे सीजेएम तक से या उससे नीचे तो ये सब होते हैं लोअर जुडिशियरी और ऊपर होते हैं हायर जुडिशियरी, सभी जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं। अब बारी आती है रेवेन्यू कोर्ट्स की। रेवेन्यू कोर्ट जनरली सरकार के होते हैं। इनकी कोर्ट्स को रेवेन्यू बोर्ड हो गया, कमिश्नर कोर्ट हो गई। कमिश्नर कोर्ट डिवीज़न के आधार पर होती है। फॉर एग्जांपल 3 जिलों का एक डिवीज़न बना दिया या 4 जिलों का एक डिवीज़न बना दिया तो वहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो कमिश्नर होता है, जनरली ये आईएएस ऑफिसर होता है जो इन कोर्ट्स को रन करता है। देन कलेक्टर की कोर्ट होती है, इसके नीचे एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कोर्ट होती है। जनरली ये लैंड रेवेन्यू जो एमपीएलआरसी, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में एमपीएलआरसी, किसी आप दूसरे स्टेट में है तो वहाँ की जो लोकल लैंड रेवेन्यू कोड है उसके हिसाब से ये डील करते हैं। और जो अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट होता है इन सब से डील करना रेवेन्यू कोर्ट्स का काम होता है इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। इनका भी सुपरविजन सरकार करती है, बट आप इनसे, अगर आप इनके जजमेंट से खुश नहीं हैं तो आप इनकी भी अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट यदि ये कोई अनअथॉरिटेटिव एक्शन लेते हैं तो आप हाई कोर्ट को यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं अपने स्टेट के। नाउ इसके नीचे भी हम चलें
तो स्मॉल कोज कोर्ट होती है जो छोटे छोटे जो चालान पेनाल्टी वगैरह जैसे मैटर्स होती है उनको डील करती है। उसके बाद मुंसिफ कोर्ट आती है जो छोटे मोटे सिविल कोर्ट से डील करती है, और लोक अदालतें आती है। लोक अदालत जनरली सेटलमेंट का अवसर दिया जाता है। जनरली ऊपर वाली ये जो कोर्ट्स हैं, यही कोर्ट्स लोक अदालत भी मैनेज करती है। लोक अदालत में जनरली सिविल डिस्प्यूट हो गए, छोटे मोटे क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के मैटर हो गए, ट्रैफिक चैलेंज हो गए, पेनल्टी हो गए, इन सब चीज़ों का सेटलमेंट होता है। लोन वगैरह हो गया, बैंकिंग डिस्प्यूट हो गए, इनके सेटलमेंट के लिए लोक अदालत में काम किया जाता है। लोक अदालत ये डील करती है। स्मॉल कॉज कोर्ट की जो बात करूंगा मैं, तो यहाँ जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ ट्रैफिक चालान पेनल्टी इन सब को मैनेज करना इस कोर्ट का काम होता है। बट मध्य प्रदेश में अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है वो ट्रैफिक चालान से डील कर रही है। यहाँ स्पेसिफिक आपको स्मॉल कॉज कोर्ट देखने को शायद ना मिले। जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे तो देखने को नहीं मिली। तो जनरली ट्रैफिक चैनल जो जो चालान होते हैं उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ही डील करती है। तो अब आप अभी तक आपने जो देखा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे की लोअर कोर्ट्स तक, ये पूरी थी हायरार्की ऑफ इंडियन